Good morning, students. Today your topic is TB, tuberculosis. Tuberculosis क्या होती है, कैसे होती है, इससे हम लोग कैसे निजात पाएंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Tuberculosis is a specific infection disease primarily affecting the lungs. टीबी एक ऐसी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे लंग्स में होती है और हमारे लंग्स को अफेक्टेड करती है। इट आल्सो अफेक्ट इंटेस्टाइन, और इसके साथ में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन, बोन्स, जॉइंट्स, lymph ग्लैंड्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे कि वो अफेक्टेड होते हैं टीबी के कारण। ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ क्रोनिक डिसीज़ है ये, और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ कॉमन फ्रॉम द डिसीज़ अफेक्टिंग मैन। जनरली ये जो बीमारी होती है वो मेंस में ज़्यादा होती है इन कंपैरेटिव टू द वुमेन्स। इट इज़ एन एक्यूट प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये बहुत बड़ी समस्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कर रही हैं, उनमें ये टीबी की प्रॉब्लम बहुत सारी है। 3/4 टीबी केसेस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में 3/4 केस पूरे वर्ल्ड में हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो। ट्यूबरक्लोसिस कंटिन्यूस टू द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। जनरली हमारे इंडिया में बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक बेस से चलती हैं, तो इंडिया में भी ये टीबी बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि इंडिया में जनरली लोग सिगरेट, पान मसाला, गुटखा ये सब जनरली खाते हैं, तो इसके कारण भी ये इसके कॉजेज़ हैं। पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, किसके कारण होती हैं और कैसा हमारा लंग्स हो जाता है। जैसे कि आप इसमें फिगर में आप देख रहे हैं, हमारा लंग्स बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वहाँ पे ब्लड के वेसल्स वहाँ क्लोट्स हो चुके हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये टीबी होता है हमको। इट इज़ एन एसिड फास्ट बेसिलाई विच कैन बी indigested by the phagocytes and is resistant to intracellular linking। ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, फेगोसाइट मतलब डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, रेजिस्टेंस हो जाता है इंटरसेलुलर किलिंग, जो हमारे जो बॉडी में हमारे एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं हमारी, उसके खिलाफ वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और एंटीबॉडीज़ के हमारे उसके खिलाफ काम करता है और उसको मारने लगता है धीमे धीमे। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, तो बोनिबस टाइप्स, एटिपिकल टाइप और माइक्रोबैक्टीरियम टाइप्स होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जनरली ये ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, अगर किसी को खांसी है, उसको टीबी है, अगर उसने खांस दिया या आपने उसका कोई टॉवेल या कुछ और गारमेंट्स उसका छू लिया या टच कर लिया या यूज़ कर लिया, तो उससे भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आप में। Thus, frequency of cough are the variation of the environmental influence of the transmission of the disease। जनरली जब खांसी आती है तो खांसी से ड्रॉपलेट निकलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम्स के, टीबी के जो वायरल बैक्टीरिया हैं वो निकलते हैं, और हो सकता है आपकी सरफेस पे वो पड़ जाएं या छू जाएं या आप में इनहेल हो जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे। पेशेंट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस आर लीज हज़ार्ड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, इसके कारण हमारा जो लंग्स होता है वो विकार हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके कारण हज़ार्ड्स ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, उसी के कारण ट्रांसमिशन होता है। जब हम सांस लेते हैं या हम सांस छोड़ते हैं या हम खांसते हैं, उसके जो इन्वायरमेंट में जाता है और वो पहुँच जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज द नॉट स्प्रेड बाय द फॉर्मेट्स रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पेशेंट। कभी कभी क्या होता है, कपड़ों से, टेबल से, किसी ने अगर आपका पेन यूज़ किया जिसको टीबी है, उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो नहीं होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मेनली जो होता है ड्रॉपलेट से ही होता है इन्फेक्शन। एंड द कफिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। अगर आपको टीबी है, बहुत ज़्यादा आप तेज़ खांस रहे हो और आपके संपर्क में कोई आ गया, तो आपको टीबी हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फिगर में ये बंदा, ये पेशेंट है और ये पीपल है, कोई व्यक्ति है, इसने खांसा, ये बैक्टीरिया गया
और उसके अंदर ये इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक या स्किन पे या किसी पे भी वो छू जाएगा और अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, क्या इसके रोकथाम होते हैं। तो जब इंडिया में ये ऐसी महामारी आई थी तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हुआ था। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, गांव में, उस लेवल से टीम बनाई गई और वो टीम क्या कर रही हैं, वो माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है उसके ख़िलाफ़ जो BCG का टीका होता है वो लगता है, चाहे वो जर्म से भी होता है और मेनली जो 15 ईयर बिलो। Restricting the resistance of the population is a disease by good social communication and communities BCG। एक वैक्सीन है जो BCG नाम से है। इसकी डोज लगती है 0.05 ml से 1 ml ऑफ द वैक्सीन जस्ट आफ्टर बर्थ। जन्म के तुरंत बाद लगती है और कुछ दिन बाद भी लगती है। इसकी कुछ DPT की वो वैक्सीन आती है, वो BCG वैक्सीन कैन बी गिवन ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स। BCG वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ फ्रीज, इसको हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, अपने फ्रीजर में रख के उसको चला सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बाय, कैसे होता है ये रिस्ट्रिक्शंस? डिटेक्शन ऑन आइसोलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। इट इज़ रिक्वायर्ड टू केसेस गिवन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स कफ कंडीशंस, चेस्ट पेन। जब कंडीशन ऐसी होती है तो आप उस पेशेंट से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा दूर रहिए और उससे अपनी गैप बनाए रखिए। दिस कैन बी डन स्पूटम एग्जामिनेशन। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका स्पूटम, आपको एक्सरे भी, जब आप डॉक्टर एक्सरे भी प्रिस्क्राइब करता है, स्पूटम भी चेक करता है और स्टूल भी चेक करता है। मास मिनिमम रेडियोग्राफ मतलब आपका एक्सरे भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट भी होते हैं। तो स्पूटम एग्जामिनेशन, इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे कि आगे यहाँ दिया हुआ है। ट्यूबरक्लोरिन टेस्ट, इसमें हम लोग जो ट्यूबरक्लोरिन जो एंटीजेंस आता है इसके द्वारा हम लोग 72 घंटे में इसका TB का टेस्ट, हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो 72 हॉर्स में आता है। इसमें कीमोथेरेपी भी है, कुछ मेडिकेशंस भी हैं। आइसोटोनिक एसिड हैज़र्ड INH, इसमें हम एक ड्रग यूज़ करते हैं इथॉम्ब्यूटॉल फॉर 9 मंथ। अगर आपको TB है तो इसकी जो मेडिसिन है वो 9 मंथ तक आपको खानी पड़ेगी, इथॉम्ब्यूटॉल। एग्जामिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इन मिल्क, जो पास्चुरेटेड जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, किल्स हो जाते हैं बैक्टीरिया, उसको लोग लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, हमें फ्रेश और ताज़ा दूध लेना चाहिए और उसको बॉयल करके 100 डिग्री पे तब लेना चाहिए। प्रिवेंटिंग द नेक्रोसिस कंपाउंड ऑफ द मिल्क विद एक्सेप्शन ऑफ द विटामिन C। विटामिन C भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। कीमोथेरेपी ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स भी बोलते हैं उन्हें। तो फर्स्ट लाइन में कुछ ड्रग्स हैं, आइसोनिजाइड्स, इथॉम्ब्यूटॉल्स, रिफाम्पिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, पैराजोमाइड्स, ये सारी ड्रग्स हमारी फर्स्ट लाइन में आती हैं। सेकंड लाइन, जो फर्स्ट लाइन होता है वो क्या होता है, हाई एफिनिटी एंड लो टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी तो कम होगी, हाई एफिनिटी होगी। और जो सेकंड लाइन होती है वो लो एफिकेसी होती है और हाई टॉक्सिसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट पे, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्टिव होती है, बहुत हार्मफुल होती है। लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों में क्या किया है, जो TB का जो इलाज है उस इलाज की थेरेपी में कुछ चेंजेस आए हैं। तो इसको SCC भी बोलते हैं, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं वो ये दी गई हैं। ये हमारी जो 6 ड्रग्स हैं वो हमारी 5 ड्रग्स ये दी गई हैं, आइसोनिजाइड, रिफाम्पिन, पैराजोमाइड, इथॉम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनका रेशियो HRZES, इस रेशियो में हम लोग इसे देते हैं। अब इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डेली डोज और ट्वाइस पर वीक, 3 बार वीक में और डेली, ये तीनों दिए हुए हैं। अब इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 और 3 हैं। इसमें दिस कैटेगरी इंक्लूड
न्यू। अब इसमें जो इनिशियल फेज़ है, अगर आपको जल्दी हो रहा है या अभी है, तो एच आर जेड और एस जेड आर एच और एस ये ड्रग आपको लेनी पड़ेंगी। कब तक, वो इसमें लिखा हुआ है 2 मंथ, 2 महीने तक आपको लेने पड़ेंगे। यही पूरा कॉम्बिनेशन इसमें मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसमें आराम से देख सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें भी इनिशियल फेज़ है और कंटिन्यूस फेज़ है। सेम ऑल 5 फर्स्ट ड्रग्स जो होती हैं वो हम 2 मंथ तक देते हैं। 4 ड्रग्स एच आर जेड ई। अब आप एच आर जेड ई पे कौन कौन से हैं? एच आर जेड और ई, ये हमारे कितने मंथ तक चलेगा? 4, मतलब 2 मंथ तक चलेगा हमारा 4 ड्रग्स। ऐसे कंटिन्यूस फेज़ है, उसमें एच आर ई जो ड्रग्स हैं वो इसमें चलेंगे। ऐसे ही कैटेगरी थर्ड में है सेम, या तो आपका हो गया ट्रीटमेंट्स। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।